सूरह मुबारक फज्र जो कुरान मजीद का 99 नंबर सूरा है, 30 आयतों पर मुश्तमिल है। इस सूरा के आगाज़ में परवरदिगार ने पहली 4 आयतों में 5 कस्में उठाई। कुरान मजीद की 70 सूरतों में परवरदिगार ने कोई कसम नहीं उठाई और 114 में से 44 सूरतों में हक़ ताला ने कस्में उठाई जिनकी तादाद 118 है। किसी सूरा के शुरू में परवरदिगार ने सिर्फ एक कसम उठाई, जैसे सूरह मुबारक आसर है। कुछ सूरतों के शुरू में अल्लाह ने 2 कस्में उठाई, जैसे सूरह दुहा। कुछ सूरतों के शुरू में 3 कस्में उठाई, जैसे सूरह मुबारक अल आदियात। कुछ सूरतों के शुरू में अल्लाह ने 4 कस्में उठाई, जैसे सूरह मुबारक 3 है। कुछ के शुरू में अल्लाह ने 5 कस्में उठाई, जैसे सूरह फज्र है। सूरह फज्र के बाद सिर्फ एक सूरा है जिसमें अल्लाह ने सबसे ज़्यादा कस्में उठाई, और वो है सूरह मुबारक शम्स। कि सूरा की कुल 15 आयतें हैं और 15 में से पहली 7 आयतों में यानी आधे सूरा में अल्लाह ने मुसलसल 11 कस्में उठाई हैं। सूरह मुबारक शम्स के बाद जिस सूरा में ज़्यादा कस्में उठाई गई वो यही सूरा है जिसकी इब्तदाई आयतों की तिलावत का शरफ मैंने हासिल किया। सूरह मुबारक फज्र है, जिसे सूरह हुसैन इब्न अली भी कहा जाता है। इमाम सादिक अलैहि आला व तय्यद व सना ने अल्लामा मजलिसी ने बिहारुल अनवार की 44 नंबर जिल्द में इस रिवायत को बयान किया कि आका ने अपने एक सहाबी से फरमाया कि फ़क़रऊ हाज़िहि सूरा फ़ी फ़राइदिकुम व नवाफ़िलिकुम, कि अपनी वाजिब और मुस्तहब नमाजों में इस सूरा की सूरह फज्र की तिलावत किया करो। सहाबी ने इस्तिफ़सार किया, फ़र्ज़ंद रसूल क्यों इस सूरा की तिलावत का अम्र फरमा रहे हैं? फरमाया इसलिए कि ये सूरा मेरे दादा हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक़ है। का फ़र्ज़ंद रसूल इस सूरा में तो कौम आद, कौम समूद, फ़िरऔन और फ़िरऔनियों का जिक्र कर रहा है परवरदिगार। किस मकाम पे अल्लाह ने हुसैन इब्न अली का जिक्र फरमाया? तो आका ने फरमाया कि इस सूरा की आखिरी 4 आयतों को पढ़ो, जिसमें खुदा इरशाद फरमा रहे, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। इस नफ्स मुतमइन्ना से मुराद मेरे जद्द बुजुर्गवार हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। नफ्स मुतमइन्ना से मुताल्लिक़ हम कल आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ करने की कोशिश करेंगे। आज इब्तिदाई तौर पर इन कस्मों से मुताल्लिक़ सबसे पहले हक़ ताला ने फरमाया कि वल फज्र, मुझे फज्र की कसम, वलयालिन अश्र, और मुझे 10 रातों की कसम, वश्शफ़क़ि वल वत्र, मुझे जुफ्त की कसम, और मुझे ताक की कसम। और फिर चौथी आयत में अल्लाह ने आखिरी कसम उठाई, फरमाया वल्लैले इज़ा यसर, मुझे रात की कसम जब वो ढलने लगे। और उसके बाद फरमाया कि हल फी दालिका क़समुल लिज़ी हिज्र, क्या इन कस्मों में से कोई कसम अहले अक्ल के लिए नहीं?
यहाँ पर परवरदिगार ने ज़हन बशर को, अक्ल बशर को, शुऊर बशर को और फ़िक्र बशर को मुखातब करार दिया और अक्ल इंसानी को दावत दी कि वो इन कस्मों में गौर करे, तदब्बर करे, ताक़ुल करे, तफक्कुर करे, सोचे कि कस्में किस हकीकत उज़्मा की तरफ इशारा कर रही। खुद आका हुसैन इब्न अली अल्लामा मजलिसी ने बिहारुल अनवार की 92 नंबर जिल्द में ये रिवायत सरवर व सालार शहीदान राकिब दोश रसूल सैयद शबाब अहलिल जन्ना हुसैन इब्न अली अलैहि आलाफ तय्यत व सना से नक़ल किए। सरवर व सालार शहीदान हुसैन इब्न अली ने कुरान हकीम के मतालिब को 4 हिस्सों में तकसीम किया। फरमाया कि अल कुरान अला अर्बअत अशियाइन, ये कुरान 4 चीजों पर मुश्तमिल है। अल इबारा वल इशारा वल लताइफ वल हक़ाइक़। इस कुरान में इबारत है, अल्फाज और हुरूफ और कलिमात। दूसरी चीज आका ने इरशाद फरमाई इस कुरान में इशारे, और फिर फरमाया इस कुरान में लताइफ है, और चौथे मरहले में आका ने फरमाया कि इस कुरान में हक़ाइक़ है। लेकिन इबारत किसके लिए? कुरान का जाहिर, कलिमात और कुरान के अल्फाज ये किसके लिए? और कुरान के इशारे किसके लिए? लताइफ किसके लिए? और हक़ाइक़ किसके लिए? फरमाया कि अल इबारत फलिल अवाम, कुरान मजीद की इबारत ये अवाम के लिए है। वल इशारत लिल खवास, और कुरान के इशारे ये खवास के लिए। वल लताइफ लिल औलिया, और कुरान हकीम के लताइफ ये औलिया खुदा के लिए। वल हक़ाइक़ लिल अंबिया, और कुरान हकीम के हक़ाइक़ ये औलिया के लिए। अवाम के लिए जो हज़ है, कुरान का जो हिस्सा है, कुरान का जो रिज़्क़ है, वो कुरान मजीद की इबारत है, कुरान का ज़ाहिर, कुरान के अल्फाज। लेकिन इसके बाद जो दूसरा मरहला है, बालतर मरहला, इज़राब किया आका ने अपने कलाम में, और फिर दूसरे तबक़े बशर की तरफ हजरत ने अपनी गुफ्तगू को बयान किया। खवास, ये खवास कौन है? अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि नहनुल उलमा, हम उलमा हैं, हम 14 उलमा हैं। मोहम्मद व आले मोहम्मद, ये जो आप हम जैसे तालिब इल्मों को मिंबर पर बुलाने से पहले अल्लामा कहते हैं या मौलाना कहते हैं या इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ये सब मजाज है। इस आलम हस्तबूद और इस आलम आबोगिल, इस बज़्म गीती और कायनात में उलमा सिर्फ ये 14 हैं। ये अली खुद इरशाद फरमा रहे कि नहनुल उलमा, हम उलमा हैं। वशीअतुना अत्तुल्लाब, हमारे शिया ये हमारे शागिर्द हैं। इन शागिर्दों में कुछ सीनियर हैं, कुछ जूनियर हैं। आप जो सीनियर हैं वो कुछ बातें दूसरों की निस्बत ज्यादा जान के, उन्हें आप मजाजी तौर पर आलिम कहते हैं। सब के सब शिया अली के पैरोकार। फरमाते हैं ये हमारे मकतब के, इस मदरसे इस्मत के शागिर्द हैं। और जो शागिर्द हैं यही खास हैं, चूंकि तीसरे तबके के लिए फरमाया कि इसके अलावा हम जो उलमा हैं और हमारे शिया हमारे शागिर्द हैं, बकिया खसो खाशाक हैं। इसका मतलब कि खवास की तरफ इशारा किया जा रहा है। और कुरान मजीद में खवास के लिए जो हज़ है वो कुरान के इशारे। और इमाम सादिक का सिर्फ इतना फरमा देना
कि ये सूरा मेरे जद्द बुजुर्गवार हुसैन इब्ने अली से मुताल्लिक है, तो ये साहिबान अक्ल और साहिबान खिरत और साहिबान मारिफत के लिए काफी था। बेशक के जुज़ियात बयान न करते, बेशक के नफ्स मुतमइन्ना की तरफ इशारा न करते, खुद इंसान तदब्बुर करके कुरान के इन अल्फाज की तहों में और गहराइयों में उतरने की सलाहियत रखता और समझ सकता है। अगर ये सूरह इमाम हुसैन है, फिर समझ में आता है कि फज्र से मुराद क्या है, फिर समझ में आता है कि इन 10 रातों से मुराद क्या है, फिर समझ में आता है कि जुफ्त से मुराद क्या है, फिर समझ में आता है कि ताक से मुराद क्या है, और फिर किस रात की तरफ परवरदिगार इशारा फरमा रहे, कसम रात की जब वो ढलने लगे। और फिर खुदा अक्ल इंसानी को झंझोड़ रहे, हल फी ज़ालिका क़समुल लज़ी हिज्र, क्या इन कसमों में से उक़ला के लिए कोई कसम नहीं है कि वो सोचें ये कौन सी फज्र है और ये कौन सी 10 रातें। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि माह मुबारक दिलहज की पहले 10 दिन में पहली 10 रातें, और कुछ ने कहा कि माह मुबारक रमजान की आखिरी 10 रातें। अगर आप माह जिलहज की पहली 10 रातें मुराद लें तो फिर अगली 21 आयतों का और आखिरी 4 आयतों का इनके साथ ताल्लुक क्या है। और अगर कहें कि ना ये माह मुबारक रमजान की 10 रातें हैं, तो फिर बकिया तमाम आयात का इनके साथ रब्त क्या है, ताल्लुक क्या है। या आप ये कहना चाहते कि कुरान हकीम बेरब्त गुफ्तगू करता है? कुरान हकीम फसाहत और बलागत की मेराज है। यहां तक इस वक्त इस जमाने में ईरान में, नजफ में, इराक में, मिस्र में, दीगर इस्लामी मुल्कों में तफसीर कुरान, उलूम कुरान और हकायक कुरानी पर जो मुख्तलिफ काम अंजाम दिए जा रहे हैं, मुहक्किकीन जो कुछ लिख रहे हैं, तहरीर कर रहे हैं, इनमें से एक मौजू एजाज अददी कुरान है। कुरान के मफाहीम, कुरान के मारिफ, कुरान के आली तरीन मतालिब, कुरान की गहराइयां, कुरान के बुतून, कुरान की दिक्कतें, बजाय खुद कुरान के अल्फाज में जो एजाज है, इसने उक़ला को वर्ते हैरत में डाल दिया। ये कुरान कितने अरसे में उतरा है? 23 सालों में। शब कद्र में जो कल्बे खत्मी मर्तबत पर कुरान उतरा है, ये कुरान अल्फाज की शक्ल में नहीं उतरा, जवामिउल कलिम की सूरत में उतरा। लफ्जों की शक्ल में इस कुरान के नुज़ूल को 23 साल लगे, जो कुरान का नुज़ूल तदरीजी है। और इन 23 सालों में कोई वक्त मुअय्यन नहीं था नुज़ूल कुरान के लिए। ऐसे नहीं कि हर रोज जिब्राइल 1 या 2 या 3 आयतें लेके आते हो ना। अगर एक दिन 10 आयतें आ रही हैं तो फिर मुमकिन है कि कई दिन का वक्फा आ जाओ, फिर 2 आयतें आए, फिर 20 आयतें आ जाए। वक्त मुअय्यन नहीं था, न जगह मुअय्यन थी। कभी सुबह में, कभी शाम में, कभी दिन में, कभी रात में, कभी सफर में, कभी हजर में, कभी देश में, कभी परदेश में। कुरान मजीद मुख्तलिफ हालात में नाजिल हुआ, मुख्तलिफ औकात में नाजिल हुआ, 23 सालों में टुकड़ों की शक्ल में नाजिल हुआ। लेकिन इसके बावजूद आप अल्लामा तंतावी की किताब उठा लीजिए और इस मौजू पे जो बाकी किताबें लिखी गई, कुरान हकीम का जो एजाज है, उलमाए किराम मौजूद हैं, मोजमुल मुफारस इनकी लाइब्रेरियों मौजूद है। और जो जवान बैठे हैं, ये जनाबी गूगल को जो इस्तेमाल करते हैं, सर्च करके जायजा लें जो मैं अर्ज करने लगूं। एक मिसाल देता हूं आपकी खिदमत में। इसके बावजूद कि कुरान 23 सालों में उतरा, मुख्तलिफ हालात में, मुख्तलिफ औकात में, टुकड़ों की शक्ल में उतरा, लेकिन कितना दकीक रब्त है कुरान हकीम के अल्फाज के दरमियान। पूरे कुरान मजीद में बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास तक अब गिने लफ्ज दुनिया कितनी मर्तबा इस्तेमाल हुआ? 115 मर्तबा। जी गिन लीजिए और अब मुझे बताइए कि दुनिया के मुकाबले में क्या है? आखिरत अब गिने कुरान में। अजीब ये कि लफ्ज आखिरत भी पूरे कुरान मजीद में 115 मर्तबा इस्तेमाल हुआ। लफ्ज मौत कुरान मजीद में 71 मर्तबा इस्तेमाल हुआ। और मौत के मुकाबले में हयात, लफ्ज हयात भी पूरे कुरान में 71 मर्तबा इस्तेमाल हुआ। जी
कितना दकीक नज़्म और कितना दकीक रब्त है। लफ्ज़ शयातीन कुरान मजीद में 68 मरतबा इस्तेमाल हुआ और शयातीन के मुकाबले में मलाइका गिने कुरान में। लफ्ज़ मलाइका भी कुरान मजीद में 68 मरतबा इस्तेमाल हुआ। लफ्ज़ इल्म और मारिफत कुरान मजीद में 811 मरतबा इस्तेमाल हुआ। और इमाम सादिक ने फरमाया कि इल्म और ईमान का आपस में चोली दामन का साथ है। जहां इल्म और मारिफत है वहां ईमान है, और जहां ईमान है वहां मारिफत है। इल्म और मारिफत 811 मरतबा, और गिने पूरे कुरान में लफ्ज़ ईमान भी 811 मरतबा इस्तेमाल हुआ। इत्तेफाक है। लफ्ज़ इब्लीस कुरान में 11 मरतबा इस्तेमाल हुआ, और इंसानों को अल्लाह की पनाह में जाने का हुक्म भी कुरान मजीद ने 11 मरतबा दिया। इत्तेफाक है। अपनी अमली जिंदगी में आइए, रोजमर्रा जिंदगी में, और फिर देखिए साल में कितने दिन हैं। मुल्तान में भी 365 है। 365 दिन को अरबी में क्या कहते हैं? यौम। कुरान उठाएं, गिने, लफ्ज़ यौम पूरे कुरान मजीद में 365 मरतबा इस्तेमाल। कितने महीने? 12 महीने को अरबी में शहर कहते हैं। लफ्ज़ शहर कुरान मजीद में 12 मरतबा इस्तेमाल हुआ। कितने घंटे शब और रोज में? 34। लफ्ज़ सजदा माजरत 7 घंटे को अरबी में 7 कहते हैं। लफ्ज़ 7 कुरान मजीद में 24 मरतबा इस्तेमाल हुआ। और अगर अब आ जाइए दूसरे जाविये से, इमाम सादिक ने उसूल काफी में जो अबू जाफर याकूब कुलैनी ने आपसे रिवायत बयान की, मोमिन की अलामात में से पहली अलामत कि वो शब रोज में कुल मिलाकर 51 रकत नमाज पढ़ता है। वाजिब और मुस्तहब मिलाएं तो 51 रकतें बनती हैं। नमाज को अरबी में सलात कहते हैं। लफ्ज़ सलात कुरान मजीद में 51 मरतबा इस्तेमाल हुआ। इत्तेफाक है। और इन 51 रकतों में से 17 रकतें हर मुसलमान पर वाजिब है, और कुरान सराहत से कहते हैं अकीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुश्रिकीन, नमाज कायम करो, मुशरिक न बनो। ये 17 रकतें हर मुसलमान पर हर हाल में वाजिब है। तो इन 17 रकतों में कितने सजदे हैं? 34। ये 34 सजदे 24 घंटों के अंदर हर मर्द व ज़न पर वाजिब है। लफ्ज़ सजदा कुरान मजीद में 34 मरतबा इस्तेमाल हुआ। कितने फिरके हैं मुसलमानों के जिनकी खत्मी मरतबत में पेशबीनी फरमाई थी? 72। गिन लीजिए, पूरे कुरान में लफ्ज़ फिरका 72 मरतबा इस्तेमाल हुआ। इत्तेफाक है। पैगंबर के जानशीन कितने जिनका आपने अपनी जिंदगी में जिक्र किया? आपके औसिया 12 हैं। लफ्ज़ वसी पूरे कुरान मजीद में 12 मरतबा इस्तेमाल हुआ। इमाम कितने जिनकी इमामत का खत्मी मरतबत ने जिंदगी में ऐलान किया? 12। जाकर गिन लीजिए, पूरे कुरान मजीद में बिस्मिल्लाह से लेके वन्नास तक लफ्ज़ इमाम 12 मरतबा इस्तेमाल हुआ। और जो इन 12 की पैरवी करता है और उनके पीछे चलता है और इनकी इताअत करता है उसे क्या कहते हैं? शिया। गिने, पूरे कुरान मजीद में लफ्ज़ शिया भी 12 मरतबा इस्तेमाल हुआ। ये इत्तेफाक नहीं है। अल्लाह या रसूल अल्लाह। फलसफी कहते हैं कि इंसान इस कायनात में इत्तेफाक वजूद नहीं रखता। इत्तेफाक से भी इत्तेफाक नहीं है दुनिया में। और कुरान जो फसाहत और बलागत की मेराज है, जिसके लफ्जों में ये एजाज है कि इसकी मैंने कुछ मिसालें अर्ज की, तो फिर क्या रब्त होना चाहिए इन किस्मों के दरमियान में? अगर कोई 10 रातें मुराद ले माह ज़िलहज की, तो उनका बाकी बातों के साथ रब्त निकाल के बताए कोई मुफस्सिर। और अगर कोई कहता है माह रमजान की 10 रातें, तो फिर बाकी बातों के साथ इस कसम का क्या रब्त है? फिर फज्र से मुराद कौन सी फज्र है? और रात की कसम जब वो ढलने लगे, फिर बताइए ये जुफ्त से क्या मुराद है? खुदा क्या कहना चाह रहा है? अगर कहें कि ज़िलहज की 10 रातें, या फिर आप इधर उधर से ले लीजिए ना, अगर रब बनाना चाहें
जो कि कुरान हकीम का खासा है। तो फिर अगर ये माना करें 10 रातें जिलहज की या 10 रातें रमजान की, फिर आप रब तलाश नहीं कर सकते कौन सी 10 रातें। मुहद्दिसीन ने बिलखुसूस खुमैनी बुतशिकन ने इसके तर्जमे में जो फरमाया वलयालिन आश्र, ये कौन सी 10 रातें हैं? फरमाते हैं ये माह मुहर्रम की पहली 10 रातें हैं। वल फज्र वलयालिन आश्र, शायद इससे आगे न बढ़ सके। फज्र से मुराद क्या है? इमाम रागिब इस्फहानी ने मुफरदात रागिब में, जितने भी सुन्नी शिया मुफस्सिरीन हैं, कोई भी मुफस्सिर इस किताब से बेनियाज नहीं। जब भी वो कुरान मजीद के लफ्जों का हकीकी माना तलाश करता है, जिस माना के लिए वो लफ्ज बना है, तो मजबूर है कि मुफरदात रागिब उठाए। इमाम रागिब इस्फहानी की ये शाहकार है उनका। इमाम रागिब इस्फहानी ने फज्र का मतलब जो लिखा है मुफरदात रागिब में, ये वसी शिगाफ। फज्र को फज्र क्यों कहते हैं? इसलिए कि वक्त का ये हिस्सा रात की तारीकी के पर्दे को चाक करता है और दुनिया में सफेदी और रोशनी फैलना शुरू हो जाती है। और इस सूरह में फज्र से मुराद सरवर और सालार शहीदन हुसैन इब्ने अली है। परवरदिगार नूर हुसैन इब्ने अली को इसलिए फज्र से तशबीह दे रहा है कि आपके नूर ने आकर आपके वजूद के ज़ुहूर ने बनु उमैया के जुल्म की तारीकियों को इस तरह से चाक किया और इस तरह से रोशनी फैलाई कि अब कयामत तक आने वाला हर इंसान हक और बातिल के दरमियान फर्क कर सकता है कि ये हक है और ये बातिल है, ये खैर है और ये शर है, ये नेकी और ये बदी है, ये अच्छाई और ये बुराई है। इसीलिए एक शायर ने बहुत उम्दा लफ्जों में इस हकीकत को बयान किया कि जब खैर और शर में दिक्कत तफरीक हो गई, समझ नहीं आ रहा था कि खैर क्या है और शर क्या है, कैसे तशखीस दिया जाए, फज्र का मफहूम बयान किया कि जब खैर और शर में दिक्कत तफरीक हो गई, बेसाख्ता हुसैन की तख्लीक हो गई। हुसैन हकीकत फज्र है, ज़ात हुसैन इब्ने अली फज्र है। ये फज्र, ये 5 नमाजें और फिर ज़ोहर, आसर, मगरिब, इशा, ये फज्र की नमाज की हकीकत क्या है और ज़ोहर की नमाज की हकीकत क्या है और आसर, मगरिब और इशा। और सबसे पहले इन 5 नमाजों में से कौन सी नमाज बशर पर वाजिब करार दी गई? इजमा है। सबसे पहले जो नमाज फर्ज की गई वो नमाज ज़ोहर है, फिर असर, फिर मगरिब, फिर इशा और फिर फज्र। और उलमाए किराम तशरीफ फरमाए जितनी भी सुन्नी शिया किताबें हदीस में, सीरत में, तारीख में, सीरत की सबसे पहली किताब सीरत इब्ने हिशाम, वहां से शुरू करें और आज तक जितनी किताबें लिखी गई सब ने ये लिखा, ये भी इजमाई है, किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया कि जो 5 नमाजें हैं फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा, मक्का में ये 5 नमाजों की कुल 10 रकतें थी। 2 फज्र के लिए, 2 ज़ोहर के लिए, 2 असर की, 2 मगरिब और 2 इशा की। और मक्का में जितने अफराद ने इस्लाम कबूल किया आखिर वक्त तक ही 10 रकतें पढ़ी जाती, पैगंबर, सहाबा किराम सब। ये 7 रकतों का इजाफा कब हुआ? मदीना जाने के बाद। लेकिन मकाम फिक्र है कि फज्र की बदस्तूर 2 रकतें रही, फज्र में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन ज़ोहर में इजाफा हुआ और 2 के साथ 2 और रकतें इजाफा हुई और ये 4 रकतें हो गई। असर की भी 4 हो गई, फिर मगरिब की भी 4 होनी चाहिए, लेकिन ना, मगरिब में सिर्फ 1 रकत का इजाफा किया गया और ये कुल मिलाकर 3 हो गई। और इशा की 4। क्या खुदा के यहां मिजाज है? जैसे हमारे यहां मूड में होते हैं तो कुछ कर देते हैं और मूड ना हो तो कुछ नहीं करते। क्या खुदा के यहां भी मिजाज पाया जाता है? ना, अल्लाह सुब्हान है, खुदा के यहां मिजाज का तसव्वुर नहीं है, खुदा के यहां कैफियतें वजूद नहीं रखती। अल्लाह मिजाज का खालिक है, कैफियतों का खालिक है। खुदाए हकीम खुद खालिक अक्ल है,
मुमकिन है कि हिकमत के बगैर कोई काम अंजाम दे, तो फिर फज्र की दो क्यों है? अगर इजाफा होना है तो फिर सब में इजाफा हो और सब में बराबर इजाफा हो। अगर जोहर और असर और इशा में 2 रकतों का इजाफा हो रहा है तो फिर मगरिब में 1 रकत का क्यों इजाफा हुआ? और फिर फज्र को क्यों उसी तरह से बदस्तूर बाकी रखा गया 2 रकतें, इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। सबसे पहले जो नमाज फर्ज हुई ये नमाज जोहर की है। अव्वल जाल में पहली मर्तबा हक सुब्हानहू व तआला ने जब इन 5 नमाजों को फर्ज किया, ये 2-2 रकतों पर मुश्तमिल थी। और मदीना जाके जो इजाफा हुआ, सबसे पहले नमाज जोहर, इसकी जो 2 रकतें बाद में फर्ज हुई, ये एजाज मुस्तफा में बशर पर फर्ज की गई। और असर की 2 रकतें जो मदीना में फर्ज हुई, ये एजाज मुर्तजवी में इंसानों पर वाजिब करार दी गई। और मगरिब की 1 रकत ये इज्जत फातिमा की तजल्ली का मजहर है। और इशा की 2 रकतें ये एजाज हसन मुश्तबा में हक ताला ने अपने बंदों पर फर्ज करार दी। लेकिन फज्र की परवरदिगार ने बदस्तूर 2 ही रखी, न 1 का इजाफा किया न 2 का। क्यों? कि फज्र की ये 2 रकतें हक ताला जो फर्ज की, यही 2 रकतें एजाज हुसैन इब्ने अली में भी है और खुदा ने भी फर्ज की पहले मरहले में। क्यों? इसी कि जो कुछ खुदा का है वो सब हुसैन के, और जो हुसैन के सब खुदा का है। और फिर आप सफर में जाएं तो जोहर की 4 रकतें घटकर कसर हो जाती हैं, 2 पढ़ी जाएंगी। इसी तरह से असर की 4 की बजाय 2 पढ़ी जाएंगी और इशा की भी 2 पढ़ी जाएंगी। लेकिन मगरिब में और फज्र में तखफीफ नहीं रखी गई। फज्र की बदस्तूर उसी तरह से आप हजर में भी 2 पढ़ेंगे, सफर में भी 2 पढ़ेंगे। तो मगरिब की कम से कम 1 कम कर दें, 2 पढ़े ना, मगरिब की भी 3 ही पढ़ी जाएंगी, खास सफर में या हजर में। क्यों? इसलिए कि परवरदिगार अपना हक भी मुआफ कर सकता है, अपने रसूल का हक भी मुआफ कर सकता है, अली का हक भी मुआफ कर सकता है, हसन मुश्तबा का भी हक मुआफ कर सकता है। लेकिन परवरदिगार कभी भी हक फातिमा को और हक हुसैन इब्ने अली को बशर से मुआफ नहीं कर सकता। जो कुछ है बशर के पास इन 2 हस्तियों की मेहनत का नतीजा है। अगर फातिमा ज़हरा घर से दरबार ना जाती तो आज ये नूर विलायत हमारे पास न पहुंच सकता। और अगर हुसैन इब्ने अली अपने घर से करबला ना जाते तो आज कुछ भी ना होता।